क्या आपका बच्चा भी दिन में 4-5 घंटे मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ाई से भागता है और जब आप मना करते हैं तो वो गुस्सा करता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको डांट या जबरदस्ती नहीं बल्कि साइंस और साइकोलॉजी बेस्ड ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो सच में काम करते हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसा 3 स्टेप फॉर्मूला मिलेगा जो हर सिचुएशन में काम करता है, जिससे बच्चा खुद मोबाइल छोड़कर पढ़ाई करने लगेगा, बिना चिल्लाए, बिना झगड़े। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको आपके बच्चे के लिए सोल्यूशन जरूर मिलेगा। डियर पेरेंट्स, पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि असली समस्या क्या है। हम में से ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, किसी की सुनता ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, बच्चा जिद्दी नहीं है बल्कि वो एडिक्टेड हो गया है। असल में प्रॉब्लम बच्चे के बिहेवियर में नहीं है, प्रॉब्लम बच्चे के दिमाग में, उसके ब्रेन में चल रहे गेम में है। मोबाइल ऐप्स और गेम्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिसे बच्चा बार बार यूज करे। देखिए, जब बच्चा मोबाइल चलाता है तो हर रील, हर वीडियो, हर गेम उसके दिमाग को इंस्टेंट खुशी देता है। उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, मतलब बिना मेहनत के मजा। अब जरा पढ़ाई को देखिए, पढ़ाई में मेहनत है, पेशेंस है और रिजल्ट वो तुरंत नहीं मिलता। तो अगर आप बच्चे की जगह होते तो क्या चुनते? इंस्टेंट मजा या डिलेड रिजल्ट? यही असली खेल है, डोपामिन का खेल। मोबाइल बार बार दिमाग को ये सिखा रहा है कि जल्दी खुशी चाहिए, अभी चाहिए, बिना मेहनत के चाहिए। और फिर जब आप कहते हैं चलो पढ़ाई करो, तो बच्चे का दिमाग क्या बोलता है? नो, इसमें मजा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा गलत है, इसका मतलब है कि हमें पेरेंटिंग का तरीका बदलना होगा। जब तक हम सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक सिर्फ डांटने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सिस्टम को बदला जा सकता है, और वो भी बिना लड़ाई और बिना गुस्से के। अब सवाल ये है कि इतना सब जानने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती? क्योंकि अनजाने में हम पेरेंट्स कुछ ऐसी ही गलतियां कर देते हैं जो सिचुएशन को और बिगाड़ देती है। गलती नंबर 1, बार बार डांटना। बच्चा मोबाइल चलाता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले चिल्लाना शुरू करते हैं, कितना मोबाइल चलाओगे, पढ़ाई नहीं करनी क्या? लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि डांटने के बाद भी बच्चा बदलता नहीं है, बस चुप हो जाता है और जिद्दी हो जाता है। क्योंकि डांटने से बिहेवियर नहीं बदलता है, इमोशन हर्ट होता है, और जब इमोशन हर्ट होता है तो बच्चा आपसे दूर होने लगता है। गलती नंबर 2, अचानक मोबाइल छीन लेना। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं? एकदम से मोबाइल छीन लेते हैं, बस आज से बंद। और फिर क्या होता है? बच्चा गुस्सा करता है, रोता है, चिल्लाता है और कभी कभी चीजें भी फेंक देता है, क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल नहीं है उसके लिए, ये उसकी हैबिट बन चुकी है। इस हैबिट को एकदम से हटाना ऐसे है जैसे किसी को एकदम से नशा छुड़वा देना। रिएक्शन आना तो नेचुरल है। गलती नंबर 3, खुद मोबाइल में लगे रहना। अब ये वाली गलती थोड़ी अनकंफर्टेबल है। हम बच्चे से कहते हैं मोबाइल मत चलाओ, और खुद क्या करते हैं? घंटों व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर लगे रहते हैं। तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चे सुनते कम हैं, कॉपी ज्यादा करते हैं। अगर घर में हर कोई स्क्रीन में ही खोया है तो बच्चा क्यों अलग होगा? तो अगर हमें बच्चे को बदलना है तो हमें पहले इन गलतियों को रोकना होगा। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। 7 पावरफुल हैक्स जो प्रैक्टिकली काम करते हैं, और उसके बाद 3 स्टेप फॉर्मूला। हैक नंबर 1, मोबाइल टाइम कॉन्ट्रैक्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत इफेक्टिव है। हम क्या करते हैं नॉर्मली? हम खुद रूल बना देते हैं, बस 1 घंटा मोबाइल, शाम के बाद बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या बच्चा उन रूल्स को दिल से मानता है? नहीं, क्योंकि ये रूल उसके नहीं हैं, वो रूल्स आपने इम्पोज किए हैं। तो आपको क्या करना होगा? एक दिन आराम से बच्चे के साथ बैठिए, ना गुस्सा न डांट, बस एक नॉर्मल बातचीत। बच्चे से पूछिए तुम्हें दिन में कितना मोबाइल यूज करना ठीक लगता है। आप हैरान रह जाएंगे, कई बार बच्चे खुद ही रीजनेबल आंसर दे देते हैं। फिर साथ में मिलकर एक सिंपल एग्रीमेंट बनाइए, कितने घंटे मोबाइल, किस टाइम पर मोबाइल और कब बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। इसे आप पेपर पर लिख सकते हैं या वॉल पर स्टिक कर सकते हैं, जैसे एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट। जब बच्चा खुद रूल्स बनाता है तो उसे फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। याद रखिए, कंट्रोल करने से बेटर है इन्वॉल्व करना। हैक नंबर 2, नो मोबाइल जोन बनाइए।
अगला हैक एनवायरनमेंट चेंज करने का है। आपको बच्चे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एनवायरनमेंट खुद रूल बना दे। जैसे घर में एक जगह फिक्स कर दीजिए, नो मोबाइल जोन, वहां मोबाइल यूज करना बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। जैसे डाइनिंग टेबल, स्टडी रूम, और ये रूल सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि घर के हर सदस्य के लिए होगा। जब वहां बच्चा बैठेगा तो ऑटोमेटिकली मोबाइल से दूर रहेगा। कम बोलिए, सिस्टम सेट कीजिए। हैक नंबर 3, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग। हम क्या करते हैं, बुक खोल दिए, दे दिए और बोल दिए पढ़ो, लेकिन बच्चा क्या पढ़े, उसे मजा ही नहीं आ रहा है। तो पढ़ाई को उसके इंटरेस्ट से जोड़ दीजिए। अगर उसे क्रिकेट पसंद है तो मैथ्स को क्रिकेट से जोड़िए। जैसे अगर विराट कोहली ने 50 रन बनाए, इस तरीके से क्वेश्चन बनाइए। अगर उसे गेमिंग पसंद है या कोई फिक्शन कैरेक्टर या आर्ट एंड क्राफ्ट, तो उसी में लॉजिक एंड स्ट्रैटेजी समझाइए। पढ़ाई को बोरिंग मत बनाइए, रिलेटेबल बनाइए। यानी बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है उसी से उसे जोड़ दीजिए। बच्चों को पढ़ाई में मेहनत करना कैसे सिखाएं, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। हैक नंबर 4, डिजिटल डिटॉक्स डे। अब एक बहुत जरूरी हैक जो आजकल हर फैमिली में मिसिंग है। वीक में एक दिन नो मोबाइल डे। सिर्फ बच्चा नहीं, पूरी फैमिली। उस दिन क्या करें, बाहर घूमने जाएं, आउटडोर गेम्स खेलें, साथ बैठकर बात करें। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये आपका बेस्ट डे बन जाएगा और बच्चा भी समझेगा कि रियल लाइफ भी फन एंड इंटरेस्टिंग हो सकती है। हैक नंबर 5, इमोशन समझिए, बिहेवियर नहीं। अब ये हैक थोड़ा डीप है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है। जब बच्चा गुस्सा करता है तो हम क्या देखते हैं, उसका बिहेवियर, लेकिन हमें देखना क्या चाहिए, उसके इमोशंस। तो अगली बार जब बच्चा चिल्लाए तो उसे डांटिए मत, पूछिए क्या हुआ, क्योंकि कई बार मोबाइल सिर्फ एक एस्केप होता है स्ट्रेस से, प्रेशर से, लोनलीनेस से। अगर आप बच्चे के इमोशन समझ गए तो उसका बिहेवियर अपने आप ठीक हो जाएगा। हैक नंबर 6, रोल मॉडल बनिए। आखिरी हैक जो सबसे सिंपल है लेकिन सबसे डिफिकल्ट भी, रोल मॉडल बनिए। आप बच्चे से कहते हैं मोबाइल मत चलाओ, लेकिन आप खुद क्या करते हैं? अगर आप 4-5 घंटे स्क्रीन पर है तो बच्चा क्यों अलग होगा? बच्चे इंस्ट्रक्शन से नहीं, एग्जाम्पल से सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बदले तो शुरुआत आपको ही करनी होगी। याद रखिए, बदलाव बच्चे में नहीं, घर के एनवायरनमेंट में आता है। सो डियर पेरेंट्स, अब तक आपने काफी सारे सोल्यूशन देख लिए, लेकिन अगर आपको सब कुछ एक सिंपल फॉर्मूला में समझना है तो ध्यान से सुनिए। ये है 3 स्टेप मैजिकल फॉर्मूला जो हर सिचुएशन में काम करता है। स्टेप 1, कनेक्शन। अगर आपका बच्चा इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ नहीं है तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। तो सबसे पहले रिश्ता मजबूत कीजिए, उसके साथ टाइम बिताइए, उसकी बातें सुनिए, उसके दोस्त बनिए। याद रखिए, बिना कनेक्शन कोई करेक्शन काम नहीं करता है। नंबर 2, स्ट्रक्चर, रूल सेट कीजिए। बच्चों को फ्रीडम चाहिए लेकिन उसके साथ में क्लियर बाउंड्रीज भी चाहिए। क्लियर रूल्स बनाइए, मोबाइल कब, कितना और कैसे यूज करना है। साथ ही पूरे दिन का स्ट्रक्चर बनाइए, खाने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम, सबका रूटीन बनाइए। लेकिन याद रखिए, रूल सिर्फ इम्पोज मत कीजिए, बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। जब रूल्स क्लियर होते हैं तो कंफ्यूजन और फाइट्स दोनों कम हो जाते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3, कंसिस्टेंसी। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, 2 दिन रूल्स फॉलो करते हैं और फिर तीसरे दिन ढील दे देते हैं और फिर कहते हैं बच्चा बात नहीं मानता। बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अगर आपने कोई रूल बनाया है तो उसे रोज फॉलो करना होगा, सेम तरीके से, सेम क्लैरिटी के साथ। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो धीरे धीरे बिहेवियर बदलती है। तो बस ये 3 चीजें याद रखिए, कनेक्शन, स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टेंसी। न चिल्लाने की जरूरत, न पनिशमेंट की, बस सही अप्रोच। आपका बच्चा धीरे धीरे खुद ही बदलने लगेगा। दोस्तों याद रखिए, बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका रिफ्लेक्शन है। अगर आप प्यार, पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो हर बच्चा बदल सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो इसे लाइक जरूर करें और कम से कम 3 पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल पर अगर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बच्चों की पढ़ाई, उनके बिहेवियर और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और याद रखिए, बच्चे को कंट्रोल मत कीजिए, उसे गाइड कीजिए।